कॉन्सेंट्रेशन को हम दो कैटेगरी में बांट कर रखते हैं। पहला कैटेगरी जो है वो आधारित होता है मोल पे, आते कीजिए, और दूसरा जो कैटेगरी है वो नॉन मोलर होता है। एक मोल पे आधारित होगा और एक नॉन मोलर होगा, मतलब मोल पे आधारित नहीं होगा, यानी कि मोल से अलग अगर हम बात कर रहे हैं तो चर्चा करेंगे हम लोग इस वाले में। कौन कौन से आते हैं इसमें जो पहला है वो आता है परसेंटेज W बाई W, दूसरा जो है वो आता है परसेंटेज V बाई V, तीसरा जो है वो आता है परसेंटेज W बाई V, और जो चौथा है वो आता है उसको बोलते हैं PPM, है ना। चौथा क्या आता है PPM। तो ये चार टाइप के आएंगे नॉन मोलर कंडीशन में। कहाँ आप लोग बंद कीजिए, सब बंद कीजिए, इसमें ढूंढिए नहीं, घर पे ढूंढिए, बंद कीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। शाबाश, आपको बस कीजिए। परसेंटेज W बाई W का मतलब यहाँ W इंडिकेट कर रहा है वेट को। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में वेट और मास इज द सेम थिंग, क्योंकि वेट और मास में जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ G होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के आधार पर होता है। और फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल G के बारे में, केमिस्ट्री में हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ केमिस्ट्री में जो मास है वो किसके बराबर होता है, वेट के बराबर होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। तो W बाई W लिखा है और फॉर्मूला में हम मास लिखेंगे तो कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोग फिजिक्स भी पढ़ते हैं ना। मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, भाई मास ऑफ सॉल्यूशन और गुने 100। किसी भी चीज का जब परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज किस आधार पर निकलता है, उसका गुना कर देते हैं 100 से, तो इसका परसेंटेज निकल जाता है। तो कैसे क्या निकाल रहे हैं हम लोग, हमको मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा और इसमें किसका डिवीजन कर देंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूशन का। जैसे याद कीजिए, एक चम्मच हम लोग मिलाए थे नमक, और किसमें मिलाए थे, पानी में मिलाए थे। तो दोनों को कैटेगराइज अगर कर दिया जाए, सब गलत बात है। मोबाइल जमा कीजिए, किसी से मोबाइल जमा कीजिए, जल्दी मोबाइल जमा कीजिए, साइलेंट है सर, जल्दी। और कोई है सर, आपका पेमेंट हो गया। मोबाइल सबसे पहले क्लास में उसके साथ यहाँ रख देना है। ओके सर। हाँ जी, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट अगर दिया जाए, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम लोग, अगर कहा जाए कि 50 ग्राम जो है अगर नमक मिलाया गया है, इसके अंदर 500 ग्राम पानी के अंदर, तो जो नमक है ये तो हो गया सॉल्वेंट, और जो पानी है ये तो हो गया, अभी बताए थे कि जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा होता है, बोले तो पानी जो है यहाँ पे 50 ग्राम है तो ज्यादा है, तो वो हो जाएगा सॉल्वेंट, और 50 ग्राम नमक है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। तो कह रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना है और नीचे क्या रखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, ये तो सॉल्वेंट है, जब दोनों को जोड़ेंगे तब ना सॉल्यूशन का मास आएगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिलाकर ना आता है सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 550। तो ऊपर 50, नीचे 550, और 100 गुना भाग करने आप लोग आता ही है, परसेंटेज W बाई W निकल जाएगा, आता है। मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। अब सिखा रहे हैं कुछ, खराब सिखाइए, सिखा रहे हैं, पूछ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन की जगह प्लस कर देंगे। काहे ला प्लस कर देंगे, जब इससे समझ में नहीं आ रहा है, हाँ तो फिर जो सीधा सीधा लिखा हुआ है उसको आप और टेढ़ा करना चाहते हैं, परसेंटेज V बाई V। अब बताइए आप क्या होगा इसका फॉर्मूला, बता सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना
क्या बताइए? mass of solute, मास ऑफ सोल्यूट, volume of solution, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एकदम सही है। अब इन दोनों का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी मास नीचे भी मास, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ml से ml, लीटर से लीटर कट जाएगा। इसका यूनिट होगा, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा ग्राम पर ml या फिर लीटर पर केजी पर लीटर। ये दो यूनिट बनेंगे इसके, क्योंकि ऊपर मास है और नीचे वॉल्यूम है, तो कटने वाला नहीं है, तो इसका यूनिट बनता है। ppm का मतलब क्या होता है? ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, और मिलियन का क्या मतलब होता है? 10 to the power 6। यानी कि अभी तक हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे वो 100 में कैलकुलेट कर रहे थे, अब जो कैलकुलेट करेंगे वो 10 to the power 6 में, यानी कि जहाँ जहाँ 100 है वहाँ वहाँ किससे गुना कर देना है? 10 के पावर 6 से पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा। और पार्ट्स पर मिलियन तीनों में निकलता है। तीनों में निकलता है इन द सेंस कि ये मास में भी निकलता है, ये वॉल्यूम में भी निकलता है, और ये नंबर में भी निकलता है। अब नंबर में फॉर्मूला वही बनेगा, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं है, ध्यान से देखिएगा। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन अपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुने 10 के पावर 6। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बाय नंबर ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल्स गुने 10 के पावर 6। अरे समझेंगे? लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप अपने से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। कौन सा? ppm वाला, ppm वाला है ना? है ना? जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। पूछ रहे हैं कि सर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका जो है हमेशा क्या वॉल्यूम ही दिया रहेगा कि और भी कुछ दिया जा सकता है? वॉल्यूम सर ठीक है सर, तो सर वॉल्यूम सर लिक्विड में होगा। लिक्विड का ही वॉल्यूम निकलता है मेरे हिसाब से, गैस का। ये इसका सॉलिड का ही वॉल्यूम निकलता है। वॉल्यूम निकलता नहीं है, क्यूब का, क्यूएट है, ये सब का वॉल्यूम नहीं है। नहीं, आप समझे नहीं बात को। सॉलिड का जो वॉल्यूम निकलेगा तो वो सिर्फ ये बताता है कि व्हाट इज द टोटल स्पेस प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉलिड। नहीं समझे? यस सर। सॉलिड का हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वो यही बताता है कि इसमें जब लिक्विड आप भरिएगा तो कितना भर पाइएगा। यस सर। बैठिए, हम समझा रहे हैं। इसका अगर आप निकाल रहे हैं वॉल्यूम तो क्या निकलेगा? इसका वॉल्यूम कि इसके अंदर कितना जगह खाली है, ये ना निकलेगा। कि इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, इसका तो मास है ना निकलेगा। इसके अंदर जगह कितना खाली है, और जगह किस लिए निकाल रहे हैं? ताकि इसमें लिक्विड या फिर गैस भर सके। तो वॉल्यूम हमेशा किसका निकलता है? स्पेस का। वॉल्यूम हमेशा किसका निकलता है? वॉल्यूम हमेशा लिक्विड का निकलेगा। वॉल्यूम हमेशा आपको लिक्विड का गिवन होगा। एक और एस्पेक्ट होता है इसका कि अगर मास में दिया रहे लिक्विड तब क्या करेंगे? तब डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, समझे? तब डेंसिटी का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए पानी दिया है 500 ग्राम, और आपसे पूछे कि बताइए परसेंटेज V/V क्या होगा, तो अब तो दिया है मास, अब पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम। तो वो क्वेश्चन में डेंसिटी देके रखेगा। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी दिया रहेगा और मास दिया रहेगा, सॉरी हाँ मास दिया था ना, मास दिया रहेगा तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा? मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम निकाल के रख दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बनाने वाले के पास ज्यादा परेशानी होता है, क्योंकि वो बहुत सारा चीज उसको सोच के रखना पड़ता है वहां पे। जो आंसर दे रहा है उसको सिर्फ ढूंढना है कि ये चीज उठा के हमको इसमें यूज कर लेना है। आपसे ज्यादा मेहनत क्वेश्चन बनाने वाला करता है, आपको कंपैरेटिवली कम मेहनत करना होता है। बस सोचने का देर है। ये बात अगर आप सोच लेते हैं कि हाँ ये बात है कि जो बना रहा है उसके कंपैरिजन में हमको तो कम ही करना है, हमको सिर्फ ढूंढना है इसमें क्या क्या यूज करना है हमको। अब बनाने वाले को सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या रखे जिसको यूज किया जाएगा स्टूडेंट के द्वारा, कहीं कुछ छूट नहीं जाए। छूट जाएगा तो क्या होगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर नंबर डायरेक्ट ही मिलेगा।
है कि नहीं? नहीं समझ में आया बात? तो आपसे ज्यादा मेहनत करता है क्वेश्चन बनाने वाला, आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको नॉन मोलर वाला समझ में आ गया होगा। ये आसान भी है, ये एज कम्पेयर टू मोलर ये ज्यादा आसान है। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे किस पे?